जैसा अभी हम आप सुन रहे थे श्री शर्मा जी से, ये ज्ञान जिसके लिए हम और आप यहाँ आए हैं, अध्यात्म ज्ञान, गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान। गुरु देता है, शिष्य लेता है, लेकिन शिष्य भी उस अवस्था का हो जो उस चीज़ को धारण कर सके। इसमें गुरु का विशेष महत्व होता है। जैसे हम देखते हैं, एक यहाँ पर टेलीविज़न रख दें, उसमें कुछ नहीं आता, लेकिन उस सेट कर देते हैं, उसमें पिक्चर आते हैं, आवाज़ आती है, सारी क्रियाएं आती हैं। ऐसे ही शिष्य का महत्व तो है, लेकिन सेट करने वाला गुरु होता है। गीता में आप पढ़ते हैं और इन दूसरे अध्याय में कहता है, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। पहले कह देता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन शिष्य कहने शिष्य नहीं बनता। शिष्यत्व आना चाहिए। पहली पहचान क्या है? गुरु की आज्ञा का मानना। अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है। भगवान कृष्ण विश्वास नहीं है, बात भी नहीं सुनता है। कहता जरूर है कि मैं आपका गुरु, आप में गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ, लेकिन वो विचार अभी गुरु तक, गुरु का भाव नहीं है। ऐसे हम आप भी कह देते हैं, हम अमुक के हमारे शिष्य हैं, अमुक हमारे गुरु हैं, लेकिन वो परिभाषा अभी हम में नहीं उतरी। शिष्य हम बने नहीं, हम में श्रद्धा नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। जबकि पहली श्रद्धा ही होती है। श्रद्धा हम कितना ही प्रयास करें, कितना ही प्रयास करें, श्रद्धा हम में नहीं आती। भगवान के साक्षात भगवान कृष्ण और इधर अर्जुन, लेकिन भाव यही कि मेरे मित्र हैं। गुरु कहता है, लेकिन मित्र मानता है। लेकिन गुरु में विशेषता होती है। वो जानता है कि साधक का वश नहीं श्रद्धा पैदा करना। जैसे मैंने कहा, टीवी सेट करना होता है, ऐसे पहला काम गुरु का होता है हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा करना। हृदय में श्रद्धा पैदा हो जाए तो पहला काम गुरु का होता है। सेट करना गुरु काम होता है। बड़ा सुंदर कहा है, यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये जो आत्मज्ञान जिसे हम आप यहाँ लेने आए हैं, साधना का विषय नहीं है, गुरु कृपा का विषय है। एक भाई ने गुरु महाराज से यही कहा कि मैं बहुत दिन साधना कर रहा हूँ, साधना बहुत सरल आपकी है, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। उन्होंने कहा, भाई मन तो हम ही नहीं लगने देते। साधक ने कहा कि आप साधना बतलाते हैं और आप ही मन नहीं लगने देते। कारण क्या है? कि भाई साधना में लगना नहीं है। साधना में लग जाओगे, ये जड़ता आप में आ जाएगी। जड़ता शिष्य का धर्म नहीं है। शिष्य में जागरूकता आती जाए, शिष्य के अंतर के भाव धुलते जाएं, उसका मन बुद्धि धुलती जाए। कौन धोएगा? मैं नहीं जानता मेरा मन कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है।
गुरु जानता है। उन्होंने कहा कि भाई साधना का काम नहीं है ये, हम ये चाहते हैं साधक ललचाई आंख मुझे देखता रहे, भिक्षा प्रतीक्षा। श्रद्धा आप नहीं पैदा कर सकेंगे, विश्वास आप नहीं पैदा कर सकेंगे, ये गुरु पैदा करेगा आप में। श्रद्धा आप में गुरु पैदा करेगा। कैसे करेगा? जहाँ हम उसका एक पहला वचन मान लेंगे, रोजाना बैठना। साधना के माध्यम से गुरु हमारे हृदय में भरता है, मेरे मन में गुरु भरता है। मन में आने का गुरु क्या करता है? मन के विकारों को धोता है, सफाई करता है मन की, तब मुझे श्रद्धा पैदा होती है। पहला काम है गुरु आज्ञा मान करके हम बैठना। गुरु हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, आपके मन की धुलाई करेगा, श्रद्धा पैदा होगी और आगे विश्वास पैदा होगा। जो कहते थे कि भाई हम ये चाहते हैं, हमारे तो देखते रहो, यात्रा में दृष्टि देखते रहो, साधना तो करते रहो, लेकिन यात्रा में दृष्टि मुझसे विश्वास करो कि हाँ मैं दूंगा, तब आपके हृदय में श्रद्धा पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा, गुरु के लिए प्रेम बढ़ता जाएगा। और यही चीज़ आपको वहाँ पहुँचा देगी जहाँ अच्छे अच्छे योगी नहीं पहुँच पाते, वहाँ सरलता से आप वहाँ पहुँच जाएंगे। परम पूज्य पूर्णिमा कहा करते थे, ये गुलाम शिष्य नहीं, वह गुलाम हो जाता है। दो चीज होती हैं, निजी जीवन मेरा, एवं सार्वजनिक। जब तक मैं इधर नहीं था मेरा निजी जीवन था, अब मैं इधर हो गया, निजी जीवन नहीं। जैसे गुरु महाराज कहते हैं जो है वो मैं करता हूँ। ये योगक्षेम उनके ऊपर है, मेरे परिवार का योगक्षेम मैं नहीं करता, लेकिन अब मेरे गुरु ने संभाल लिया है मेरा परिवार, मेरे पर योगक्षेम उनके ऊपर होगी। क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना है, गुरु देखता है। परम पूज्य पूर्णिमा जीवन में ये अवस्था आई। सरकारी स्कूल में हेड मास्टर थे। गुरु महाराज ने कहा कि पंडित जी आगे बढ़ना चाहते हो, नौकरी छोड़ दो। अब सरकारी नौकरी, अब वो सस्ते का ज़माना जहाँ पैसा बड़ी मुश्किल से पैदा होता था, महान गरीबी गरीबी, जहाँ देखो वहाँ गरीबी गरीबी। उस समय उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ दो। देर नहीं की, मेरे गुरु की आज्ञा है। और परिणाम क्या हुआ? कितना दिया कितना दिया कितना दिया, धन भी दिया, सम्मान भी दिया, और ये आध्यात्मिक ऊंचाई भी दी। कोई चीज दुराई नहीं, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है। कुछ भाई कुछ शिष्य उनके आए, उन्होंने कहा हे गुरु महाराज, हे भगवान, हम चाहते अमुक देश में जाकर आपके इस संदेश का प्रचार करें। गुरु महाराज ने परीक्षा ली। अरे भाई, उस देश के लोग तो बड़े खराब आदमी हैं, गाली देते हैं, बुरी तरह व्यवहार करते हैं, वहाँ मत जाओ। शिष्यों ने कहा नहीं गुरु महाराज, नहीं भगवान, हम ये समझे नहीं, गुरु आगे हमें गाली दी, इन्होंने मारा तो नहीं। भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि नहीं भाई, वो और भी दुष्ट हैं, मारेंगे, तब क्या करोगे? भगवान हम ये सोचेंगे इन्हें जान से तो नहीं मारा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि जान से मारा, तब क्या हो करोगे? फिर कहा कि इससे बढ़िया और क्या होगा साहब, आपके काम के लिए हमारा शरीर जाए, हमारी जान जैसे, और अच्छा हमारा क्या होगा, शरीर का फल क्या है? बोले हाँ, वास्तव में तुम ही इसके योग्य हो, तुम ये काम कर सकते हो।
जिसने अपने जीवन को नहीं देखा, गुरु के लिए सौंप दिया। गुरु ने क्या दिया शायद कोई सोच नहीं सकता, कितना दिया कितना दिया, कहाँ से कहाँ बैठा देता है। एक उनके बड़े प्रिय भाई थे अपने आचार्य, एक दिन कह रहे थे कि ऐसा हुआ कि एक स्थान पर परम पूज्य पूर्णिमा का प्रवचन था, तो उन्होंने 5 अवस्थाएं बतलाई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत। 4 का उन्होंने वर्णन किया। मैं बस ध्यान सुन रहा था। तुरीय तक उन्होंने वर्णन किया, तुरीयातीत क्या होती है उन्होंने वर्णन नहीं किया। मैं इसी में रहा कि 5 अवस्था कैसी होती है वर्णन करें, कभी शायद कभी करें। मैं कई प्रवचन सुने, लेकिन वो अवस्था नहीं आई जब 5वीं स्थिति वर्णन करते। मैंने तब देखा जब वो समाधि में चले गए, 3-4 साल की अवस्था में चले गए, तब मैंने देखा कि हाँ, ये 5वीं अवस्था कहने की बात नहीं थी, बल्कि दिखना उतारने की बात थी। अध्यात्म ज्ञान कहने का नहीं होता, अध्यात्म अपने में उतारने का होता है। और 5वीं अवस्था क्या है? जहाँ संसार की कोई बात नहीं, न अपना कौन है, क्या है, कैसे है, खाना खाया, पानी पिया, क्या हुआ, शरीर की सुध से बहुत आगे, कोई सुध शरीर की नहीं है। शरीर क्या हो रहा है उसको आगे, बहुत आगे, लेकिन चेतनता कितनी। मैंने उस समय देखा कितनी चेतनता उनमें। उस समय कहाँ थे? हर समय अपने गुरु में ही लय रहना। किसी ने कोई प्रश्न किया, उस अवस्था से हटे, उसके प्रश्न को सुना और वो उसका जवाब दिया कि शायद वो सोचता था कि अरे इतना बढ़िया जवाब। छोटी सी बात का इतना सुंदर उत्तर दिया, सुनने वाला अवाक रह जाता, अरे इतनी गहरी बात। एक भाई पटना के थे, प्रोफेसर आचार्य टूंडला आए, तो मैं छोटा भाई उसमें सेवा में था। उससे कहा कि आप इनसे ये पूछो, मुझे पहचान रहे हैं? उसने पूछा कि ये पूछ रहे हैं कि आप इन्हें पहचान रहे हैं? परम पूज्य महाराज चेतना जागृत हुई। कहा वो इनसे ये पूछो, इन्होंने हमें जाना? ये जो कह रहे हैं कि मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इनसे ये पूछो कि इन्होंने हमें जाना? उत्तर सुनकर अवाक रह गए। वास्तव में ठीक कहते हैं, हमें तो वो आंखें नहीं मिली जिसे पहचान पाते आपको, हम तो नहीं जान पाए। ऐसे गुरु कहाँ पहुँचा देता है, कहाँ पहुँचा देता है, कल्पना नहीं कर सकते। क्या देता है? जैसे मैंने कहा, संसार भी देता है, परमात्मा भी देता है, इससे भी आगे ये जो मेरा फिजिकल शरीर है, इसका स्वरूप बदल जाता है। जैसे सुनने दर्शनीय हो जाता है व्यक्ति। जैसे यहाँ पर रॉड जल रही है, ट्यूब बल्ब जल रहे हैं, तो कांच के हैं, कुछ भी उसमें नहीं है, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो प्रकाश हो जाता है, सुंदर हो जाता है। स्वयं भी प्रकाश है और बाहरी प्रकाश। ऐसे ही गुरु भी जब ये चीज देता है, आपका फिजिकल शरीर भी दिव्य हो जाता है, चिन्मय हो जाता है, जहाँ ज्ञान की बात कहीं नहीं पड़ती। ज्ञान तो उनको शरीर से निकलता है, जैसे यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ज्ञानिक अवस्था नहीं होती, स्वतः ही वो चीज प्रभावित होती रहती है। सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर हो जाता है कि देखने वाला कहता, अरे क्या मनुष्य इतना सुंदर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई मनुष्य।
वो चीज गुरु देता है। सुंदर शरीर ही नहीं, वो अवस्था जहां बैठ गई, आन फंस गया। एक जगह भंडारा हो रहा था, शंका समाधान का समय था। परम पूज्य पढ़ने वाला कहीं गए हुए थे और आचार्य लोग बैठे शंका समाधान कर रहे थे। एक पर्चा वहाँ किसी ने दिया कि इसका जवाब आप दें। तो पर्चा उस आचार्य पहुँचा, उसने पढ़ा, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, कोई उसका उत्तर नहीं दे सका। उस समय पर कुछ समय पंडित महाराज आ गए, वो पर्चा उनको दे दिया। उन्हें पर्चा पढ़ा और रख लिया, कुछ नहीं कहा, शांति में बैठ गए, शांति में बैठ गए। पूरा समाज शांति में गहरी अवस्था में चला गया। 20-25 मिनट के बाद कहा कि बस कर, और इतना कह के चलने लगे। तो भाई जिनने पर्चा दिया था चरणों प्रणपात हो गए। पर्चे में लिखा क्या था? क्या यहाँ कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति भी है? कोई है? उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि मैं आत्मज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैंने इतना आत्मज्ञान ये होता है, ये नहीं कहा, आत्मज्ञानी व्याख्या नहीं की, बल्कि वो स्वयं पूरे समाज को स्वस्थता में ले गए। जब पूर्ण शांति में, पूर्ण आनंद, पूरा समाज समा गया। व्यक्ति चरणों में गिर पड़े। मैंने जाना कि आत्मज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान पानी का विषय नहीं है। जब आत्मज्ञानी व्यक्ति बैठ जाता है, वहाँ का वातावरण बढ़ जाता है। अनेकों कथा आपने सुनी होंगी। गाड़ीवान रेप, राजा जानसूती। राजा जानसूती बड़ा प्रतापी। राज में अकाल नहीं पड़ता है। जंगल में शिकार खेलने गया, थक गया था, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ऊपर 2 हंस बैठे थे। एक हंस ने कहा, भाई शोर मत करो, राजा जानसूती बैठा, बड़ा प्रतापी राजा है, इसके राज में अकाल नहीं पड़ता, चलो बहुत सुखी है। उस हंस ने कहा, करे भाई, इस राजा का प्रताप नहीं है, इस राजा के राज्य में एक महापुरुष रहते हैं, एक संत रहते हैं, एक आत्मज्ञानी व्यक्ति रहते हैं। उन आत्मज्ञानी व्यक्ति का प्रभाव है कि इस राज्य में सुकाल है। राजा का प्रताप नहीं है, उस आत्मज्ञानी व्यक्ति का प्रताप है। पूछा, कौन महात्मा है? हंस ने कहा कि वो रैक। राजा राजधानी लौटते हैं, सब तलाश कराते हैं ऐसे महात्मा कौन से रैक रुके हैं, रैक महात्मा कौन है। लेकिन इस नाम को कोई महात्मा ही नहीं। बड़े बड़े आश्रम में गए, बड़े बड़े मंडल में मिले, लेकिन कोई इस नाम का महात्मा नहीं है। इन्हें किस नाम कोई महात्मा नहीं। एक ने कहा था, गाड़ीवान है एक, बहुत ही बढ़िया आदमी। राजा कहे, देखा, हाँ वास्तव में यही आत्मज्ञानी व्यक्ति है। आत्मज्ञानी अपनी व्याख्या नहीं करता, तमाशा नहीं करता कि मैं आचार्य हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं महापुरुष हूँ या संत हूँ, मैं परम संत हूँ। कोई वेश नहीं बनाता। जैसे आप देखते हैं जंगल में फूल खिलता है, कोई उसका प्रचार नहीं होता, सुगंधी उसका प्रचार करती है। सुगंधी निकलती है, फैलती जाती है, लोग भौड़े आकर्षित होकर पहुँचते चले जाते हैं। आत्मज्ञान प्रचार का विषय नहीं है, टीवी पर रेडियो के प्रचार का विषय नहीं है। ये तो जहाँ बैठ जाता है ऐसा महापुरुष, चाहे वो कलकाल हो, चाहे घोर कलकाल हो, कोई भी युग हो, कैसा भी समय हो, सत्युग व्याप जाता है। और हमने आपने देखा, जहाँ विराज जाते थे वहाँ सत्युग आ जाता था। लोग देखते थे कि अरे इतने सुंदर कोई व्यक्ति हो सकता है। वैसे क्या था, शरीर चमड़ा वही जो हमारा आपका है, लेकिन प्रकाश हो गया। इसमें क्या है, कांच है, कोई सुंदरता इसमें नहीं है, लेकिन प्रकाश आ जाता, सुंदर हो जाता है, दिव्य हो जाता है।
ऐसे आत्मज्ञान जिसमें भर जाता है, दिव्य हो जाता है। आपने बड़ी सुंदर कथा रामायण में आती है। भगवान राम का वनवास हो गया, भरत राम को मनाने जाते। इलाहाबाद जब प्रयाग में जाते हैं तो वहाँ भरतवर्षि का आश्रम है, उस आश्रम में ठहरते। लेकिन भरत बड़े दुखी हृदय से बैठे हैं, बिल्कुल अनजान से, कोई वो नहीं। भरतवर्षि आते हैं, कहते हैं भरत जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हम सन्यासी हैं, हम संसार से कोई मतलब नहीं है, न मैं किसी राजा से कोई हमारा स्वार्थ है कोई। हम यहाँ साधना करते हैं, उस साधना की उसका फल हमें मिल गया। मैंने भगवान राम लक्ष्मण सीता के दर्शन प्राप्त किए, लेकिन परमात्मा के दर्शन का ही फल बनता है। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे, सब साधन का सफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। साधना फल मिल गया हमें, भगवान राम के दर्शन हुए, सीता के दर्शन हुए, लक्ष्मण के दर्शन हुए, लेकिन उनके दर्शन का जो फल बनता है, ते फल कर फल दरस तुम्हारा, उस फल का ये अर्थ बनता है कि आज आपका दर्शन करके हम उस फल का ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का वो प्रभाव होता है कि वो कहते हैं ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। ये प्रयाग सबको पवित्र करता है। ये तीर्थ का भी सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारें। आपके दर्शन से ये तीर्थ ही पवित्र हो रहा है। हम तो उस कृतार्थ हो ही रहे हैं, लेकिन ये जड़ तीर्थ भी आपके दर्शन कृतार्थ हो रहा है। वो संत का प्रताप है। परम पूजन पूर्णिमा महाराज जीवन में एक अवस्था ऐसी आई। एक महात्मा आए कहते थे, मद्रासी बाबा का नाम था, कहते थे उन्हें बड़ा आग्रह किया कि हम मद्रास चलें। मद्रास कहने वाले थे। उनके आग्रह पर मद्रास गए वो, तो उन्हें वहाँ पर ठहराया गया जहाँ उनके बड़े रिश्तेदार थे, बहुत ही संपन्न, बहुत ही बढ़िया आदमी थे, अच्छे महापुरुष थे। उनके यहाँ रहे। एक दिन वो महात्मा, वो जो व्यक्ति थे, अच्छे पत्र का संपादक थे, बहुत अच्छा नाम था उनका। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज ने वो साधना दी थी, मैं साधना करता रहा, लेकिन मैं एक स्थान रुक गया हूँ, वहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? उन्हें कुछ नहीं, आप बैठो, 5 मिनट ध्यान करेंगे। ध्यान किया। ध्यान से निकलने के बाद वो महापुरुष थे, पूर्णिमा चरणों में प्रणपात हो गए कि मैं यहीं रुका हुआ था, आपने बड़ी कृपा कर दी। उन्होंने कहा नहीं, मेरी कृपा नहीं, तुम्हारे गुरु की कृपा है, वो कृपा मेरे माध्यम से प्राप्त हो गई। वो देखा कि अरे ऐसे महापुरुष भी यहाँ साधारण स्तर वेश में। वहाँ से प्रोग्राम बना कि रामेश्वरम जाना है, कुछ लोग साथ में थे। उन्होंने कहा मेरा पत्र ले जाना, वहाँ पुजारी को दे देना, आप वो सारी व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने पत्र लिखा, वो ट्रस्टी थे उस मंदिर के। पत्र लिखा, पुजारी को दिया, तो लिखा था तमिल भाषा में लिखा था पत्र। तो उनसे पूछा पर इसमें क्या लिखा है, तो यह सारी व्यवस्था कर दी, बहुत बढ़िया तरह दर्शन कराए। उन्होंने पूछा पत्र में लिखा क्या था? उन्हें पत्र में ये लिखा था, उन्होंने भारत के महान संत आपके मंदिर में पधार रहे हैं, मुझे विश्वास है इनके आने से आपका मंदिर पवित्र हो जाएगा। तो रामेश्वरम मंदिर भगवान शंकराचार्य के स्थापित हुआ केंद्र है। वो कहते हैं ये संत जो आ रहे हैं कि तुम्हारा मंदिर पवित्र हो जाएगा। ते फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्यार से। जो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं, उनके दर्शन दर्शनीय हो जाते हैं।
आंखें धन्य हो जाती हैं। क्यों? परमात्मा दया करता है, जब द्रवेण दीन दयाल राव साध संगत पाइए। परमात्मा की कृपा से वो अवस्था प्राप्त होती है कि संत की संगति प्राप्त होती है। संत क्या बना देते हैं कि जिनके जान तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, जिन जाने से गंगा पवित्र हो जाती है, वो अवस्था ऐसे महापुरुषों को संत गुरु कृपा से प्राप्त हो जाती है। कितना देते हैं, कितना देते हैं कहने की आवश्यकता नहीं, कितना क्या बना देते हैं। जैसे मैंने कहा, शरीर क्या बन गया था। दार्शनिक कैसे थे? भाई शरीर है, जब तक प्रकाश है तब तक ये प्रकाश दे रहा है, चमक इसमें है। लाइट चली जाए तो ये किसी काम के नहीं रहते। लेकिन वो जो दिव्य प्रकाश जिसमें भर जाता है, शरीर शांत होने के बाद भी प्रकाश जाता नहीं है। वही तेज, वही चीज बाहर रहती है। परम पूज्य पंडित महाराज का शरीर शांत हो गया था आज के ही दिन। एक बड़े अच्छे महापुरुष संत सरदार करतार सिंह जी महाराज पधारे थे। वो अंतिम संस्कार तक वहां रहे। बाद में जब उनका प्रवचन हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे महापुरुष से अंतिम काल में पहुंचता रहा। कई महापुरुष दर्शन किए, जब उनका सही शांत हो गया तब मैं दर्शन ऐसे महापुरुषों की। लेकिन आज तो मैं देखता हूँ कि परम पूज्य पंडित महाराज जैसे सही इसमें कांति गई नहीं, सुंदरता बढ़ती चली गई। प्राण नहीं है, शरीर खाली पड़ा है, लेकिन कांति कैसी है। इतनी सुंदरता मैंने आज तक कभी नहीं देखी किसी भी। वो चीज गुरु कृपा से, इस आत्म ज्ञान से वो अच्छी बात हुई। निष्प्रयता कैसी होती है? ऐसे भी निष्प्रय कितना होता है, कोई लगाव नहीं होता। ये नहीं कि मैं आचार्य हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ना ना, कहीं भी नहीं। गुरु माया का सही शांत हो गया। परम पूज्य परिवार का, अरे भाई पिता नहीं है, माँ तो है। ये माँ ही हमारी पिता है, हमारे माँ है, हमारे गुरु हैं, हमारा परमात्मा। उन माँ को आगे रख करके सारा काम किया। कितना किया, कितना किया। ये शंकराचार्य बारे हम कहते हैं 4 मठ स्थापित किए। उन 4 ही नहीं कितने सैकड़ों मठ स्थापित कर दिए। जो पूरे देश का चक्कर लगाते रहे, पूरे देश की परिक्रमा करते रहे, पूरे देश में संदेश, गुरुमा संदेश फैलाते रहे। पूरे देश में जाने कितने मठ उन्होंने बना दिए, कितने लोगों का कल्याण कर दिया। जहाँ गए वहाँ, अरे तो देखते रह जाते, अरे ऐसे महापुरुष हो सकते हैं कोई, इतने सरल से महापुरुष को हो सकते हैं। सरलता, सहजता, कोई बनावट नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई दिखावा नहीं। जैसे मैंने कहा, जंगल में फूल खिलता है, कोई दिखावा नहीं होता, कोई प्रचार नहीं होता, सुगंधी उसकी निकलती है। ऐसे ऐसे महापुरुष सुगंधी निकलती है। इस सुगंधी में कितने कितने भौरे आकर से अपना निशावर हो जाते हैं। ऐसे ही हमने देखा कितने भाई कहाँ पहुंच गए, कहाँ हो गए। अरे देखते रह गए, अरे ऐसे महापुरुष हो सकते हैं कोई। वो चीज शिष्यत्व प्राप्त करने प्राप्त होती है, जहाँ शिष्य बन जाता है व्यक्ति, जहाँ गुरु कृपा भर जाती है। गुरु क्या बना देता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है गुरु पंडित महाराज का ही। गुरु महाराज का पत्र आया, अंतिम समय था गुरु महाराज का। अरे भाई, बूढ़े बैल से इतना चाह काम ले लो,
मैं कितना काम करूं, सत्संग का इतना काम हो गया, इतनी चिट्ठी आती हैं, साधन का काम है, मैं कितना करूं, कैसे होगा जी। परम पूज्य पंडित महाराज गए, बात करते रहे कि भाई अभी शरीर मेरा काम नहीं करता है, कैसे काम होगा। परम पूज्य पंडित महाराज कहा कि डॉक्टर बड़े भैया हैं। अरे वो डॉक्टरी देखेंगे कैसे देखेंगे, तुम क्या करोगे, जो आ गया, मैं तो गुलाम। और क्या बना दिया। जब वहाँ से लौट रहे थे, एक भाई और वहाँ बैठे थे, उनसे पूछा कि देख रहे हो कौन जा रहे हैं। उन्होंने कहा पंडित महाराज जा रहे हैं। अरे नहीं, ईश्वर जा रहा है। वो बना दिया, कहाँ बिठा दिया, कहाँ बिठा दिया। इसलिए आवश्यक यही है, हमें शिष्यता आती जाए, हम शिष्य बन जाएं। जहाँ शिष्य बन जाएंगे वहीं सब कुछ आप उतरता चला जाएगा। ये शरीर आपका दर्शनीय हो जाएगा, ये परिवार आपका सम्मान देने वाला हो जाएगा। ऐसा कहते हैं जिस घर में ऐसा व्यक्ति कोई पैदा हो जाता है उसके 21 पीढ़ी तर जाती है, वो चीज बात हो जाती है। बड़े भागे मानुष तन पावा, बड़े भाग से ही प्राप्त होता है। उसे बड़ा भाग क्या है, संत की प्राप्ति। जब भगवान राम राजा हो गए, उन्होंने एक दिन सभा बुलाई, कहा कि भाई ये परमात्मा की पहली कृपा है, मनुष्य ही प्राप्त हो जाना। कबहू कर करना न देही, देत ईश बिन हेस नहीं। परमात्मा बड़ी कृपा करके, अहेतु की कृपा करके मनुष्य ही देता है। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य हजारों हजारों लाखों मनुष्य हैं, और मनुष्य कहना भी उन्हें अच्छा ही लगता है, परसों से भी गए भी थे। तो कहते नहीं, इससे भी और आगे एक बात और भी है। क्यों, शरीर क्या है, ये नाव है, ये तन भव बारिद कर बेरो। ये नाव है, नाव ऐसे नहीं चलेगी। सन्मुख मरुत, दूसरी कृपा क्या है, सामने की हवा, हवा से नाव चलती है। हवा से नाव चलती रहे लेकिन मल्लाह नहीं हो तो कहाँ जाके कहाँ जाए, क्या हुआ, कोई ठिकाना उसका नहीं। ये कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। पहला मनुष्य ही प्राप्त हो जाना, दूसरा अनुकूल बात विचार मिल जाना। लाखों लाखों मनुष्य हैं लेकिन विचार किस में आता है, संसार में क्यों आई है, बस यही धन कमाना, यश कमाना, बच्चे पैदा करना, बस इसके सिवा कोई और हमें काम दिखाई देता ही नहीं है। इससे और बड़ा काम है किसी गुरु की प्राप्ति हो जाए। कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये दुर्लभ साज है, मन शरीर प्राप्त हो, हृदय में विचार भी आ जाए, किसी गुरु की प्राप्ति हो जाए, अच्छे मार्ग पर मैं चल सकूं, ये विचार भी उसमें आ जाए, तब परमात्मा हमारा पिता है, वो संयोग बिठाता है। ऐसे महापुरुष से हमारा संयोग कर देता है। गुरु क्या है, नाव का खेने वाला, दुर्लभ है। ये तीनों चीज प्राप्त हो गई, मन शरीर प्राप्त हो गया, हमारी प्रार्थना भी यही हुई कि हमें जीवन में ये चीज प्राप्त कर जाऊं। तीसरी गुरु भी प्राप्त हो गया, तीनों शरीर प्राप्त, तीनों चीज प्राप्त हो गई, लेकिन तब भी हम भवसागर पार नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं बड़ा वही अभाग्य है उसका, जैसे कोई आत्महत्या कर लेता है, ऐसे आत्महत्या समान है। कारण निष्कृपा नहीं की, विश्वास नहीं हुआ, चले नहीं उस पर, जीवन में उसे उतारा नहीं। सब चीज़ तो मिल गई लेकिन उतारा नहीं हमने, ये हमारा दुर्भाग्य है। इस भगवान राम कहते हैं जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन आत्महत्या समान हमने उसे उतारा नहीं। आवश्यक यही है, उतारें इसे अपने में। कहने से काम नहीं होगा, सुनने से काम नहीं होगा, हम अपने में उतारेंगे, हमें वही अवस्था प्राप्त हो गई, परम पूज्य पंडित महाराज प्राप्त हुई थी।
हमें ही प्राप्त होगी, आपको भी प्राप्त, सबको प्राप्त होगी। चलना होगा, जहाँ चलेंगे वहीं रास्ता सरल होता चला जाएगा। आज पगडंडी है, कल वही सड़क बनेगी, कल परसों वही राजमार्ग बन जाएगा। चलें, चलना होगा। चलेंगे तो सब रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके सामने, और बड़ी सहजता से आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ हमने कल्पना नहीं की थी। गुरु वो धारा है जो हमें वहाँ तक पहुँचा देती है। हमारा आपका बहुत सौभाग्य है कि हमें ये इस वातावरण बैठने का अवसर मिल रहा है, ऐसे परम संत के दरबार में बैठने का अवसर मिल रहा है जहाँ बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। उनसे ही प्रार्थना है, जैसे हैं आपके हैं, प्रार्थना यही है हम पर, आप पर, सब पर दया करें। जैसे ही आपके हैं कृपा कर दें। आप दाता हैं, दाता के यहाँ सब कुछ मिलता है। मेरी कमी है कि मैं अपनी झोली समेट लेता हूँ, बहुत हो गया। नहीं नहीं, झोली फैलाए रखो, कितना देना चाहता है, कितना देना चाहता है, लेते जाओ, जीवन का बहुमूल्य बना लो। वो अवसर आपको प्राप्त हुआ है जहाँ आपका जीवन बहुमूल्य हो जाएगा, आप ईश्वर बन जाएंगे। वो रास्ता आपको यहाँ से मिल रहा है, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ से पगडंडी आपको मिल रही है, जो कल राजमार्ग में बढ़ जाएगी और जीवन का श्रेष्ठ प्राप्त कर जाएंगे। उन्हीं गुरुमाया प्रार्थना है हम पर सब पर